अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो जनाब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो आज फ्राइडे का व्लॉग है ये, ठीक है, आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। लेट हो चुकी हूँ थोड़ी, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि कभी कभी है कि छुट्टी मारने को दिल चाहता है। वो जुजू आ गया। वो जुजू आ गया। वो आपका किसने ना जुजू जान दे रहने नहीं लेने हैं। चलो जी घर चलते हैं। नहीं जुजू के पीछे चले गए हैं। हाँ वो जुजू बस घर चलते हैं। नहीं लेना जुजू, घर चलते हैं यार। घर चलते हैं, घर वापस घर चलो। चलो घर चलो, चलो घर चलते हैं। घर चलते हैं यार, घर चलते हैं। घर चलो, चलो घर चलो। घर चलो बाबू। चलो घर चलो नीचे। तो जनाब बच्चों की बातें आप लोगों ने सुन ही ली होंगी। तो इस टाइम पर बस हम लोग बच्चों को तंग कर रहे थे कि चलें जी वापस घर चलते हैं। तो फ्राइडे को अक्सर हम लोग बाहर ही होते हैं, बच्चों को भी ले आते हैं और दूसरा ये है कि खाना वगैरह भी ले आते हैं। तो आज भी बस हम लोग खाना लेकर आए हैं। तो हस्बैंड घर आए तो उन्होंने बताया कि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा चलें जी खाना लेकर बाहर ही चलते हैं, तो वहीं पर खाएँगे पार्क में ना। तो घर आकर तो ये है कि वो मज़ा भी नहीं रहता है, और कभी कभी अच्छा लगता है कि इंसान बाहर जाकर खाए। तो हम लोगों ने लिया है जी अलबेक। तो ज़्यादातर बस यही होता है कि अलबेक वगैरह ले लिया जाता है और फिर बाहर लेकर चलते हैं। दूसरा खाना ये है कि किसी होटल वगैरह से लें तो फिर बाहर ले जाकर उस तरह मज़ा नहीं आता है जैसा होटल वगैरह में बैठकर खाने में आता है। लेकिन ब्रोस्ट का ये है कि आप कहीं भी लेकर चले जाएं पिकनिक पॉइंट पर, किसी भी जगह पर, तो उसका मज़ा ही आता है। इस टाइम पर बस बच्चों के लिए हम लोगों ने नगेट्स लिए हैं और अपने लिए जी फ़िश ली है, साथ में बस चिकन लिया है। तो यहाँ पर हम लोग जो अपना मज़ेदार सा मील है उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि बिल्कुल भी ये नहीं था कि बारिश आने का मौसम था, तो इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलें जी बाहर बैठकर खा लेते हैं। लेकिन खाना स्टार्ट किया हम लोगों ने और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई एकदम से ही ना। तो पहले तो दिल चाहा जी चलें जी सब कुछ पैक करते हैं और गाड़ी में बैठ कर खा लेते हैं। लेकिन फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि नहीं चलें इंजॉय करते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है कि बारिश में बैठकर खाना खाया जाए, और हम लोग तो यहाँ पर तरसते ही रह जाते हैं कि बारिश देखने को मिल जाए। और बारिश भी यकीन माने आप लोग ऐसी होती है ना कि आर्टिफिशियल ही लगती है, बिल्कुल उस तरह की बारिश तो है ही नहीं जिस तरह से पाकिस्तान में होती है। लेकिन ये है कि यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह से अब बारिशें वगैरह होने लग गई हैं 2-3 साल से। पहले तो बिल्कुल ही तरसते रह जाते थे कि बारिश देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर वेदर हुआ है। तो बाहर पार्क में खाना वगैरह लेकर जाएँ ना, तो ये होता है कि कैट्स वगैरह भी आ जाती हैं खाने के लिए, तो उनको भी दे देते हैं और ये है कि ख़ुद भी खा लेते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। इस टाइम पर बस बच्चों को लगी हुई थी कि हम लोगों ने खाना नहीं खाना है, हमने तो झूले लेने हैं तो इस टाइम पर आप तिहामी को देख सकते हैं कि उसके भी ड्रामे स्टार्ट हो चुके हैं। उसको काफ़ी देर से लगी हुई थी कि मुझे तो स्लाइडिंग लेनी है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से बस इसको रोका हुआ था। इसके बाद बस फिर हम लोगों ने खाया खाना। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और आप यकीन माने सिर्फ 5 से 6 मिनट ही बारिश आई है। शायद बारिश को इंतज़ार था कि हम लोग खाना खाने बैठेंगे और बारिश होगी, और जहाँ हम लोगों का खाना ख़त्म होगा बारिश रुक जाएगी। तो से कुछ बस ऐसे ही हुआ है। इसके बाद ये है कि बच्चे जो हैं झूले लेने जा चुके हैं, तो हम लोग बस यहाँ पर बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है माशाल्लाह से। आजकल ये है कि रोज़ ही तकरीबन बारिश आ रही है। लेकिन दूसरा यह जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि बस इस तरह ही लगता है जैसे कि आर्टिफिशियल हो बारिश भी। तो पता ही नहीं चलता है कि बारिश आई है या नहीं। एक साइड पर बारिश हो रही होती है तो दूसरी साइड पर यह है कि बिल्कुल खुश्क होता है मौसम, कोई बारिश वगैरह
कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इस टाइम हम लोग मज़ेदार सा जो मील है उसको भी इंजॉय कर चुके हैं, और दूसरा ये है कि इंजॉयमेंट चल रही है। तो ये भी लक की बात थी कि हम लोग बाहर आए और बारिश हो गई, नहीं तो ये हो रहा था कि हस्बैंड शॉप पर होते थे अपनी, तो फिर बारिश होती थी, और ज़ाहिर है यहाँ घर में तो पता चलता ही नहीं है कि बारिश हो रही है। तो हम लोग ये है कि बच्चों की मोटरसाइकिल लेकर आए हुए थे चार्ज वगैरह कर कर, क्योंकि ये है कि बच्चे फिर खेल भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर बस ये देख सकते हैं आप, तिहामी साहब भी इंजॉय करने में लगे हुए हैं। पहले ये था कि हम पार्क में गए तो बिल्कुल भी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही बारिश हुई लोग ये है कि घर से निकलना स्टार्ट हो गए। और यहाँ के लोगों को तो अक्सर ये है कि कहीं भी किसी भी जगह को पिकनिक पॉइंट बना लेते हैं। आप यकीन माने पहाड़ों पर भी बैठकर ये इंजॉय कर रहे होते हैं, और हमारे जैसे लोग बस अच्छे मौसम का इंतज़ार करते रहते हैं या किसी अच्छी जगह का जहाँ पर हम लोग जा सकें। तो हामी का भी अब ये है कि माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो इसको भी अक्सर लगी रहती है कि मुझे बाहर ले जाया जाए। प्रीसा इतना ज़्यादा तंग नहीं करती है बाहर जाने के लिए, लेकिन तिहामी हर किसी के साथ लग जाता है कि मुझे भी बाहर जाना है। तो यहाँ पर बस बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। प्रीसा ने देख लिया है कि तिहामी जो है मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसको ये होता है कि भैया मेरे साथ बैठेंगे। तो दोनों माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे इंजॉय कर लेना तो माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो इस टाइम पर भी बस हम लोग बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप लोग बताइएगा, आप लोग मौसम को इंजॉय कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान के तो खैर हालात बहुत ख़राब हैं, जिस तरह की न्यूज़ वगैरह चल रही है तो सब लोग जानते हैं। तो अल्लाह ताला बस खैर करें, और पाकिस्तान में जो बारिशें हो रही हैं तो उनके लिए रहमत का बाइस हुए वो बारिशें। तो बस यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने बस थोड़ी बहुत देर बैठे यहाँ पर, थोड़ी देर बच्चों ने झूले लिए, आइसक्रीम वगैरह खाए। इसके बाद ये है कि बस फिर हम लोग आ गए घर। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अक्सर हमारा वीक में एक दिन तो ऐसा होता ही होता है कि हम लोग बच्चों को लेकर लाजमी बाहर जाते हैं, क्योंकि फिर ये है कि पूरा वीक ऐसे ही गुजर जाता है घर में ही। तो बस ये है कि बाबा भी मसरूफ़ होते हैं, और दूसरा ये है कि बच्चों को ले जाना फिर रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बाबा की इनकी यही कोशिश होती है कि एक दिन बच्चों को लाजमी दिया जाए। उसके बाद बस ये है जी नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। अच्छा, जैसा कि मैं बता रही हूँ आजकल बारिशें हो रही हैं, तो इस तरह के जो मज़े के पकवान हैं ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फूड स्ट्रीट स्टाइल खाने बनाए जाए ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो काफ़ी सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो कि आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो बना लो, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में खाई भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। और आजकल तो वैसे ही बारिश हो रही है, तो आलू के पराठे हो गए, आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो हो गई, बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं आम घरों में ना। तो मैं जो है जिस तरीके से बनाती हूँ साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं बेसन की जो कोटिंग है वो करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं कि एग लगाते हैं, तो पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि शामी कबाब पर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो एग है वो ना लगाऊँ। अगर कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मैं लगा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। यहाँ पर बस मैंने आलू जो है उसको मैश करके रख लिया है, साथ में बस जो इसकी कोटिंग करूँगी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। उससे ये होगा कि जो मैंने बेकिंग सोडा डाला है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा, इतना जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार होंगी। तो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून बेसन का लेकर उसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया, और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। इसके बाद बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, मैं थिक सा ही इस टाइम पर मिक्स करके रखूँगी इसको। जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो फिर जो इसकी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए होगी पतली या गाढ़ी, तो वो मैं कर लूँगी। ठीक है, इतना ये है कि मैं टिक्कियों की तैयारी कर रही हूँ। आधा घंटा भी पड़ा रहे ना, उससे ये है फिर जो कोटिंग है ना बहुत अच्छी तैयार होती है। एक तो क्रिस्पी बनती है, और दूसरी ये है कि फूली फूली सी तैयार होती है। इसके बाद बस मैंने ग्रीन चिलीज़ कट की, साथ में बस मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज भी कट कर लिया है, और धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दिया। उससे ये है कि बहुत अच्छा और फ्रेश सा जो इसका फ्लेवर है ना वो आता है। साथ में बस यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जी कुटी लाल मिर्च, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऐड की है, क्योंकि जो टिक्कियाँ हैं वो चटपटी हों तो ही मज़े की लगती हैं। साथ में बस मैंने इसमें ऐड किया है अनारदाना, क्योंकि जो टिक्कियाँ हैं वो अनारदाने के बगैर अधूरी हैं, तो आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और मेरा तो ये है कि मैं लाजमी मंगवा कर रखती हूँ, तो चटनी भी हो गई तो उसमें भी मैं लाजमी ऐड करती हूँ। साथ में बस मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड किया। उसके बाद ये है कि साबुत धनिया मैंने ऐड किया, आप देख रहे हैं ये भी मैं अच्छा खासा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा। इससे ये है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर भी ये है कि बाद में मुझे याद आया कि मैं तो लेमन जूस जो है डालना भूल ही चुकी हूँ, तो बस फिर मैंने इसको भी कट किया और साथ में बस ये है कि लेमन ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। आप देख सकते हैं तकरीबन 3 लेमन है ये, तो बस इसका जूस निकालेंगे और ऐड करेंगे। इससे यह है कि बहुत अच्छा और खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता है। तो इस रेसिपी से आपने जो टिक्कियाँ हैं ना आलू की ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि वाकई बहुत बहुत मज़े की बनती हैं। और जैसा कि आप फूड स्ट्रीट वगैरह पर जाकर खाते हैं ना, सेम इसका टेस्ट वैसा ही है। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर यह है कि मैं इसकी टिक्कियाँ बनाकर शेप देकर इसको रख लूँगी। और एक बात और आपने लाजमी याद रखनी है कि जो आलू है उसको आपने बिल्कुल ही मैश नहीं कर देना है। थोड़े थोड़े पीसेस रहने चाहिए आलू के, जो आलू का फ्लेवर है वो आना चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल ही मैश कर देंगे तो फिर होगा ये कि मसाले के साथ आलू बिल्कुल ही मिक्स हो जाएंगे और जो हमें इसका मज़ेदार सा फ्लेवर चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं जो टिक्कियाँ हैं थोड़े बड़े साइज़ में बनाती हूँ और थोड़ी ये है कि थिक सी बना लेती हूँ। अभी हस्बैंड के आने में टाइम था तो बस मैंने इसको टिक्कियों को एक साथ बना कर रख लिया। नहीं तो आप साथ साथ शेप दें और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएँ। तो अब यहाँ पर बस मैं इसको फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप ये है कि इसको शैलो फ्राई करें या फिर डीप फ्राई करें, आपकी चॉइस। अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे ना तो बहुत खूबसूरत टिक्कियाँ बनती हैं। आप सोच रहे होंगे मज़ेदार तो होती हैं टिक्कियाँ, खूबसूरत कैसे हो गई? खूबसूरत ऐसे होती हैं कि देखने में बहुत प्यारी लगती हैं, तो अच्छा जो उसकी कोटिंग है ना वो हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैं जो टिक्कियाँ हैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैं तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल से जितना बचा जाए ना तो उतना ही अच्छा है। बस मैंने इसको जो हमने कोटिंग बनाई थी, तैयार की थी, उसमें ऐड कर रही हूँ और साथ साथ बस मैं इसको फ्राई करते जाऊँगी। तो बहुत बहुत मज़े की बनती हैं। और आजकल तो वैसे ही जैसा कि मैं कह रही हूँ बारिशें हो रही हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाहे तो फिर सऊदी अरेबिया हो, तो यहाँ पर भी यही कुछ चल रहा है। तो इसी वजह से बस इस तरह के खाने ये है कि मज़ा भी बहुत देते हैं। दूसरा ये है कि बच्चों को भी इस तरह की आदत डालें। अगर आपके बच्चे थोड़ा स्पाइसी खाना है वो नहीं खाते हैं तो फिर कोशिश करें कि जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो आप निकाल दें। वैसे तो ये है कि जब आप इसको तोड़ते हैं तो इसमें से ग्रीन चिलीज़ अलग हो ही जाती है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है तो निकाल कर आप इसी तरीके से बना सकते हैं। उससे ये है, एक तो बच्चों को आदत होगी खाना खाने की और दूसरा ये है कि बच्चे खा भी लेते हैं। सारी जो न्यूट्रिशन है वो चली ही जाती हैं बच्चों के पेट में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो हम लोग खा रहे हैं बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वही खाएँ। हाँ, होता है कभी कभी के बच्चे हर चीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर यह है कि मैं उनकी पसंद का भी बना कर दे देती हूँ उनको। तो यहाँ पर बस जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। तो बताइएगा आज का जो मेरा ब्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।